जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, हुई रात तो सुबह का इंतजार करो। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो, हुई रात तो सुबह का इंतजार करो। वो वक्त भी आएगा जिसका आपको इंतजार है, बस रब पर भरोसा और वक्त पर एतवार करो। रब पर भरोसा और वक्त पर एतवार करो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बेसिक से जो है एक ही वीडियो में जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना बताएंगे और बेहतरीन तरीका से बताएंगे। तो आपको भी यदि जोड़ने, घटाने, गुना और भाग करने में दिक्कत होती है या फिर आपके बच्चों को जोड़ने, घटाने, गुना या भाग करने में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको ये वीडियो दिखा सकते हैं, जहां पर वो इजी वे में बहुत ही आसान से सरल भाषा में सीख जाएंगे और सदा के लिए उसके माइंड में सेट हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ना सीखते हैं। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले यहां पर देखिए, ये जो है ये जोड़ है, ये घटाव है, ये गुना है और ये भाग है। इसको इंग्लिश में बहुत प्यार से एडिशन बोला जाता है, इसे सब्सट्रैक्शन बोला जाता है, इसे मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है और इसे डिवाइड बोला जाता है, डिवीजन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ना सीख रहे हैं। जोड़ने के लिए प्यारे बच्चों यहां पर यह ध्यान देना है कि जो जोड़ते जोड़ते, चूंकि एक बच्चा ही तो बड़े बनते हैं और उसे जो है मैच्योरिटी आती है ना, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जैसे जो बराबर अभ्यास करते करते जो जिसको जोड़ने की प्रैक्टिस हो जाती है तो वो एक ही बार में 9 2 11 4 1 5 9 6 15 8 5 13 करने लगता है। लेकिन स्टार्ट में बच्चे कैसे सीखे तो उसको बताने के लिए हम अलग टेक्निक से आपको बता रहे हैं। इन दोनों में आपको जो बड़ा दिखे, जो आपको बड़ा दिखे उसको पकड़ना है। ये नहीं ऊपर में हो और नीचे में, दोनों में कहीं भी बड़ा दिखे। ये 9 है, ठीक है दोस्तों, 9 है और 9 में हमें क्या जोड़ना है तो 2 जोड़ना है। तो इसको करने का बहुत सारा तरीका है। या तो आप 9 बार लाइन खींचिए और 2 बार और लाइन खींचिए और 9 लाइन को 2 लाइन को और एक साथ जोड़ेंगे तो 9 लाइन और 2 लाइन मिल करके 11 लाइन होगा। या फिर आप क्या करेंगे, जो बड़ा वाला लाइन, जो आप बड़े वाले जो आप डिजिट देख रहे हैं 9 और ऊपर में है 2, तो आपको जोड़ने के लिए सबसे पहले काउंटिंग तो आना ही चाहिए 1 से लेकर के 100 तक मिनिमम। ठीक है, तो क्या करना है कि हमें 9 है, 9 तक हम लोग रख लिए हैं और 9 के बाद हमें क्या करना है, अपने उंगली पर ही गिन ले। 9 के बाद 10 और 2 11, ठीक है। 9 उसके बाद 2 उंगली निकाल लेंगे, 10 11, ठीक है। याद रखिए, जोड़ में एक बार में एक ही अंक को लाना है, ठीक है। ये 11 का 1 हो गया दोस्तों, और 1 जो है वो 1 हम क्या करेंगे, हमारे ऊपर कैरी आ गया जिसे हम लोग हासिल बोलते हैं, ठीक है। इस 1 को या तो आप बगल में रख दीजिए, ठीक है, या फिर आप कहीं ध्यान रखिए, ठीक है। 2 तरीका है। अब देखिए इन दोनों में जो बड़ा दिखे, 4 और 1 में कौन बड़ा दिख रहा है, 4, तो 4 से हम लोग गिनना स्टार्ट करेंगे। जो आपको छोटा वाला दिख रहा है वहां तक, तो 4 तक तो है ही, और नीचे हमें 1 देख रहा है, 1 उंगली निकालेंगे, 4 और 1 उंगली मिलकर के 5 हो गया, और 1 जो हासिल बचा हुआ था तो वो मिलकर के क्या हो गया, 6। अब यहां ध्यान ये देना है कि इसमें हमारे पास हासिल नहीं बचा हुआ है, ठीक है। फिर वही कहानी, दोनों में से जो बड़ा दिखे उसको पकड़िए। 9 है और हमारे पास ऊपर में 6 है, तो 9 से गिनना स्टार्ट करेंगे और 6 उंगली निकाल लेंगे। एक हाथ का जो उंगली होता है 5 और 1 और देंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 से गिनना स्टार्ट करेंगे, 10 11 12 13 14 और 1 उंगली, ये तो कितना हो गया 15, और यहाँ हासिल नहीं बचा हुआ था तो 15 का क्या लिख देंगे 5। अब यहाँ पर फिर से हमारे पास हासिल आ चुका है 1, ठीक है। अब 8 से 5 तक गिनना स्टार्ट करेंगे, 8 5 उंगली और 8 के बाद 9 10 11 12 13 और 1 जो बचा हुआ था ये मिलकर के हो गया 14। फिर से ये एक्टिव हो गया है, फिर से 1 हमारे पास है। अब ये 6 से गिनना स्टार्ट करेंगे और 3 उंगली और देंगे, 6 के बाद 7 8 9 और 1 जो बचा हुआ ये मिलकर के हो गया 10। 10 का 0 देंगे, 1 फिर से हमारे पास बचा हुआ है। 7 और 5 इन दोनों में से कौन बड़ा है तो 7। 7 के बाद हम क्या करेंगे, 5 तक गिनना स्टार्ट करेंगे। 7 के बाद ये 5 हो गया, 8 9 10 11 12 और 1 जो ये बचा हुआ था ये मिल करके हो गया कितना 13। तो यहाँ पर लास्ट में जो आ गया उसको हूबहू लिख देना है। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, आप जोड़ सीख सकते हैं और आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि जो बड़ा वाला आपको दिखे वहां से
उंगली पर गिनना स्टार्ट कर देंगे और जो आपको जोड़ना है वहां तक उंगली निकालिए और जोड़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग क्या किए, जोड़ना सीख गए। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप जोड़ना सीख सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन घटाव को देखते हैं। और ये साधारण घटाव नहीं है, ये हासिल वाला ही घटाव है। यहाँ पर ये करना है, देखिए ये 1 है और 1 से 4 कभी क्या होता है दोस्तों, नहीं घटता है। 1 से 4 तो नहीं घटेगा, तो हमेशा क्या करना रहता है, बगल वाले से हम लोग क्या करते हैं, एक उधार लेते हैं। तो एक उधार लेते हैं तो ये 1 इसमें जुट नहीं जाता, एक उधार लेते ये 2 नहीं हो गया, 2 से 4 फिर नहीं घटेगा, ये 1 क्या हो जाता है, आपको माइंड में ये रखें, इसके पीछे ये 1 लग जाता है, मतलब वो 11 हो जाता है। इसके साथ आएगा तो हमेशा पीछे जितना भी हम लोग क्या करते हैं, बगल वाले से उधार लेते हैं ना, वो पीछे आ जाता है। तो 1 इसमें से उधार लिए तो ये हो गया 11, और 11 से हमें क्या करना है, 4 घटा देना है। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं, आपको करने का जो है यहाँ पर 2 तरीका, ये 11 हो गया, और जो आपको कम दिखे वहां से क्या करना है आपको, वहां से आप क्या कर सकते हैं, 4 से 11 तक गिन सकते हैं, अपने आप ये घट जाएगा। हमें 11 से 4 आपको घटाने नहीं आता है, नहीं पता है कि 11 से 4 घटेगा तो क्या होगा, तो आप जोड़ना स्टार्ट कीजिए। 4 उंगली तो है ही, ठीक है, उसके बाद आपको गिनते जाना है 11 तक। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो कितना बार आ गया, 7 बार आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 7, ये ऑटोमेटिक घट गया इसमें से दोस्तों। ठीक है, अब ये कितना बचा, 5, और ये क्या है 1। ठीक है, तो नीचे वाले में क्या करेंगे, हम लोग जोड़ना स्टार्ट करेंगे, वहां तक ले जाएंगे। 1 तो है ही, 2, 3, 4, 5, कितना बार आया, 4 बार में। तो क्या करेंगे, यहां पर हम लिख देंगे 4। ठीक है, अब ये देखिए ये इससे उधार नहीं लिया है तो ये 0 का 0 रह जाएगा, 0 से 2 नहीं जाएगा, बगल वाले से उधार लिया हो गया 10, और 10 से 2 घटाना है तो 2 से हम क्या करेंगे, जोड़ना स्टार्ट करेंगे और 10 तक ले जाएंगे। 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 5 बार और 3 बार, ये मिलकर के कितना बार हुआ, 8 बार, ये 8 हो गया। ठीक है, ये बगल वाले से उधार लिया था तो अब ये 1 कम हो गया, ये कितना बचा, 2, 2 से 8 घटेगा नहीं, बगल वाले से लेंगे 12, और 8 से क्या करेंगे, फिर जोड़ेंगे 12 तक। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, कितना बार आया, 4 बार, लिख देंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पर ये बगल वाले से लिया था तो ये क्या हुआ, 1 कम हो गया, ये हो गया 4। 4 में से 2 सिंपल आपको घटाने आता तो ठीक है, नहीं तो 2 में उतना को जोड़िए जितना 4 हो जाए, 2 के बाद 3 और 4, तो 2 बचा। ठीक है, तो ये 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये बगल वाला से लिया नहीं है तो ये 8 बचा, और 8 से 7 के बाद 8 होता है, तो इसमें तो 1 का ही अंतर है, तो आप यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो ऐसे इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप घटाव को बना सकते हैं। हम कर रहे हैं जोड़, लेकिन ये घट रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है, जोड़ के सहायता से हम क्या किए, घटाव निकाल दिए। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं गुणा को। ठीक है, गुणा के लिए आपको पहाड़ा आना बहुत ही नेसेसरी है, कम से कम 2 से लेकर के 20 तक का टेबल। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान रखिए, गुणा में हमेशा 0 का बहुत ही आम रोल है। 0 के साथ किसी भी डिजिट का गुणा होगा तो वो 0 हो जाएगा। 0 बम है, 0 बम है, बम के साथ जो सटेगा हो जाएगा खत्म, बम सटा खत्म। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 4 को क्या करेंगे, 3 के साथ गुना, मतलब ये हुआ कि 4 के पहाड़ा को 3 बार पढ़ना है। ठीक है, तो 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 का क्या हो जाता है दोस्तों 2, और ये 1 क्या बच गया हमारे पास, हासिल बच गया। और 4 के साथ हमें बम को सटाना है, तो 4 के साथ जो बम सटा तो हो गया 0, 4 के साथ 0 का गुना 0, और 1 जो बचा हुआ है तो 4 में जब 4 के साथ 0 की गुना किए तो 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फिर 4 को 4 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 आएगा, 1 बच गया। 4 दूनी 8, और 1 जो बचा हुआ था ये हो गया 9। ठीक है, 4 को 5 से गुना करेंगे, 4 पंचे कितना हो जाता है 20, बच गया 2, यहाँ पर बच गया 2। 4 को 8 से गुना करेंगे तो 8 चौको 32, और 2 जो बचा हुआ था ये मिल करके हो गया कितना 34। ठीक है, आगे देखिए, अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले अंक को छोड़ करके यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ भी क्या करेंगे, इस अंक को छोड़ करके हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसके सामने वाले में लिखना है।
ठीक है, लेकिन गुना ऊपर वाले से होगा। 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 हो जाता है। ठीक है, इधर से एक अंक छोड़ना है, चूंकि हम एक अंक छोड़ करके गुना कर रहे हैं तो इसीलिए इधर से भी आपको एक अंक छोड़ देना है। 2 में 0 के साथ गुना करेंगे क्या होगा 0। ठीक है, 2 में 4 से गुना, 4 को 2 बार पढ़िए या 2 को 4 बार पढ़िए, एक ही बात होगा, हो गया 8। 2 को 2 बार पढ़ेंगे कितना होगा 4। 2 को 5 बार या 5 को 2 बार, बड़े वाले को पढ़ने में आसान रहता है, क्योंकि 2 को पढ़ेंगे तो 5 बार पढ़ना पड़ेगा, अब 5 को पढ़ेंगे तो 2 ही बार पढ़ने का। 5 का 5, 5 दूनी 10, तो 10 का 0 कर दिए, हासिल बच गया 1। अब देखिए 2 को 8 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा बार पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए 8 को 2 बार पढ़ देंगे। 8 8 दूनी 16 और 1 जो बचा हुआ था ये मिल करके हो गया 17। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों के अंकों को जोड़ देंगे। सामने इसके साथ नहीं कुछ है तो 0 है और नहीं कुछ है तो ये सेम आ जाएगा, ये 2 का 2 आ गया। 6 और 1 मिल करके कितना हो गया 7। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6। अभी यहाँ जोड़ बताए हैं, 8 को 9 को जोड़ेंगे तो 9 में 8 जोड़ेंगे तो 9 के बाद 8 बार आप जोड़ दीजिए तो 9 8 कितना हो जाएगा 17, जोड़ लीजिएगा। 4 और 1 जो बचा हुआ तो ये हो गया 5। 4 और में 0 जोड़ेंगे तो ये 4 का 4 रहेगा। 7 में 3 जोड़ेंगे तो 7 के बाद 8 9 10। ठीक है, एक बचा और 1 मिल करके 2 बच गए, तो ये क्या निकला आपका एडिशन। ठीक है, कितना आसान तरीके से हम लोग, ये क्या निकला मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आसान तरीके से हम लोग क्या किए गुना सीख गए। अब बारी है भाग की। अब बारी है भाग की। भाग का जो दुनिया है दोस्तों वो बहुत ही अल्टीमेट है। भाग को सीखने के लिए बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट हो जाते हैं, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन पीजी तक कर लेते हैं, लेकिन भाग का मेन कॉन्सेप्ट उन्हें पीजी तक के स्टूडेंट को नहीं पता होता है। हम भाग का दोस्तों एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, अभी जैसे सब बनाते हैं उसी तरीके से आपको हम बता रहे हैं, लेकिन इसका जो मेन कॉन्सेप्ट की बात किया जाए तो इसके कॉन्सेप्ट का हम वीडियो आपको अलग से सिर्फ भाग पर बताएंगे। भाग बनाने का एक ही नियम है दोस्तों, और आप कहिएगा कि हमें भाग आती है, तो भाग आती है तो बाबू ये बताओ कि हम 9 में जो भाग देंगे तो 9, चूंकि भाग का नियम है कि भाग में आप एक बार में एक ही अंक में दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट 9 चौके 36 क्यों करेंगे, क्योंकि 4 मरतबे जाएगा तो 9 चौके 36, 9 पंचे 45 हो जाएगा। जब भाग का नियम है कि एक बार में आप एक ही अंक देते हैं तो यहाँ पर हम 2 अंक क्यों। ठीक है, हम इसका बताएंगे वीडियो। आप कहेगा पहली बार में छूट है, यस हम भी अभी यही बताएंगे, लेकिन इसका कंप्लीट वीडियो जब बनाएंगे वहां पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए तो यही करेंगे। पहली बार में आपका छूट है, आपको जितना मन हो उतना अंक में दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद भाग में एक बार में एक ही अंक आता है। ठीक है, नियम तो यहाँ भी वही है, इसीलिए बोल रहे हैं कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो भाग का मतलब है जो आप देखिए 4 है, 4 में तो 9 से भाग लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे पहली बार में आप दोनों अंक को एक साथ कर सकते हैं। 43 हो गया, 43 में 9 से भाग देंगे तो 9 के पहाड़ा को कितना बार पढ़े कि 43 से कम हो, 43 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 9 दूनी 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, यहाँ तक ठीक है। 9 पंचे 45 हो गया, 45 43 से अधिक है, 5 से ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, क्या डालेंगे 4 से डालेंगे तो 9 चौके कितना हो जाता है 36, और ये क्या 3 से 6 नहीं जाएगा, इससे कैरी दिए 13, 13 से 6 गया 7, और ये 3 का 3 गया तो ये क्या हो गया कट गया। आ गया कितना यहाँ पर 2। अब ये कितना हो गया 72, तो 9 के पहाड़ा को पढ़ेंगे 9 7 63, 9 8 कितना हो जाता है डायरेक्ट हो जाता है 72। यहाँ पर ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ क्या आया, यहाँ आया 1। अब यहाँ कुछ कहानी है दोस्तों, यहाँ आया 1। ठीक है, बोले एक बार में आप 2 अंक को डायरेक्ट नहीं ला सकते, 1 आया और 1 में भाग नहीं लगा तो यहाँ क्या गया 0, तभी ये आगे जाएगा। याद रखिएगा एक बार में एक ही अंक आता है, अगले अंक यदि एक साथ लाना है तो इसको रसगुल्ला खिलाना पड़ता है। रसगुल्ला बोले तो 0, 1 है, 1 में नहीं लगा, फिर क्या आया 6। अब ये हो गया 16, तो 9 दूनी तो 18 हो जाता है, तो 1 से ही लाएगा तो 9 का 9 रह जाएगा। ठीक है, और 16 से जब 9 चला जाएगा तो ये 7, ये 7 को हम लोग बोलते हैं शेषफल। तो देखिए कितना आसान तरीके से हम लोग क्या किए,
एक ही वीडियो में जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना सीखे हैं। और यदि आप भी कुछ सीखें इस वीडियो से तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।